नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के उपस्थित है ट्रिगोनोमेट्री के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, यानी आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार जैक बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहते हैं यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कंडीशन दिया है, ये कंडीशन का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये जो a प्लस बी निकलेगा, ए और बी का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। a प्लस बी के वैल्यू जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, और वहां पर ये जो a का वैल्यू b से बड़ा होगा। चलिए पहले दिया क्या देखते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसमें आपको एंगल के साथ खेलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब देखिए एंगल का वैल्यू हमको जानना है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो जहां 1/2 है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है साइन 30 डिग्री। अब देखिए बहुत तो क्या करते हैं, साइन और साइन में कट गया, ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, साइन और साइन ऐसे कटता नहीं है। ये जो है साइन a माइनस बी और यहाँ 30 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल है। कब इक्वल हो सकता है, जब ये a माइनस बी की जगह पर 30 डिग्री हुआ तभी तो इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः एक और कंडीशन दिया है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल टू दिया है 1/2। अब बताइए आप लोग cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए इसमें भी आपको जो है cos a प्लस बी इक्वल टू, इसमें हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का मान 60 डिग्री है। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब आइए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करते हैं, दोनों ऐड करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को, यानी समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और आगे क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a। 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए यहां से a का मान निकालेंगे, a बराबर क्या निकलेगा, ये जो है 2 गुना में है, इधर आके भागा लग जाएगा, यानी 90 डिग्री बटा 2 काटेंगे इसके बारे में कटेगा 45 वाला, इसलिए a का मान निकल गया 45 डिग्री। a का मान निकल गया, a का मान समीकरण 1 है, 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहां पर ये है, वहां पर हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये प्लस 45 लगा क्या हो जाएगा, माइनस 45, यानी माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 में 45 जाएगा तो क्या होगा, -15। ये माइनस से माइनस कटा, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री यानी 50 डिग्री। तो देखिए ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 50 डिग्री। कंडीशन आया, ये बड़ा होगा बी से, ए का वैल्यू बड़ा निकला बी से। ठीक है, ये वो इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो है जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।